चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। केंद्र सरकार की अपील, क्रिसमस और न्यू ईयर के दौरान सामूहिक आयोजनों में सख्ती बरते राज्य, नाइट कर्फ्यू पर करे विचार। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी, वानपोरो में श्रीनगर रोड में 5 किलो आईईडी किया बरामद। दिल्ली से आई योगी आदित्यनाथ के लिए अच्छी खबर, यूपी चुनाव में बीजेपी का मोर्चा संभालेगी मुस्लिम महिलाएं। यूपी में किसान दिवस कार्यक्रम में बोले सीएम योगी आदित्यनाथ, मोदी सरकार से पहले आत्महत्या के लिए मजबूर होते थे अन्नदाता, अब नहीं। हिंदू धर्म को आतंकी बताने पर मुस्लिम में कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद, कोर्ट ने दिया मुकदमा दर्ज करने का आदेश। राम मंदिर जमीन घोटाले में प्रियंका गांधी का बड़ा बयान, भाजपा ने धर्म के साथ आस्था और विश्वास को भी बेचा। लुधियाना ब्लास्ट पर बोले अरविंद केजरीवाल, पंजाब में चुनाव से पहले माहौल खराब करने की कोशिश। अयोध्या जमीन घोटाला मामले में कांग्रेस की मांग, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में बनाई जाए जांच कमेटी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने लुधियाना कोर्ट में ब्लास्ट पर पंजाब सरकार से मांगी रिपोर्ट, जांच के लिए पहुंची एनएसजी और एनआईए की टीम। ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे के बीच सीएम केजरीवाल ने की उच्च स्तरीय बैठक, ऑक्सीजन दवाओं के स्टॉक पर हुई चर्चा। गृह मंत्री अमित शाह आज से उत्तर प्रदेश के राज्यव्यापी दौरे पर कई बैठकों को करेंगे संबोधित। अयोध्या राम मंदिर जमीन घोटाले में यूपी सरकार ने दिए आदेश, जांच के 1 हफ्ते के अंदर देनी होगी रिपोर्ट। भारत ने लगातार दूसरे दिन पिल्ले मिसाइल का किया सफल परीक्षण, 500 से 1500 किलोमीटर तक टारगेट भेदने में है सक्षम। कांग्रेस के भीतर बढ़ता जा रहा नवजोत सिंह सिद्धू का कद, पंजाब के सीएम के चेहरे के लिए ठोका दावा। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री आदित्य ठाकरे का जान से मारने की धमकी देने वाला बेंगलुरु से अरेस्ट, खुद को बताया सुशांत सिंह राजपूत का फैन। उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत की कांग्रेस को सलाह, बीजेपी जैसा बनना होगा तभी प्रधानमंत्री बन पाएंगे राहुल गांधी। चुनाव से पहले पंजाब को दहलाने की साजिश, लुधियाना कोर्ट में विस्फोट के बाद हाई अलर्ट, सार्वजनिक जगहों पर भी सुरक्षा बढ़ाने की आदेश। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जनता को कोरोना से किया आगाह, कहा वेंटिलेटर से बेहतर है मास्क लगाएं। अमूल प्लांट को लेकर अखिलेश ने योगी सरकार पर बोला हमला, कहा कंपनी से पूछेंगे तो सफेद सच आएगा सामने। पीएम मोदी ने काशी को दी करोड़ों रुपए की योजनाओं की सौगात, बोले कुछ लोगों के लिए गाय गुना होगी, हमारे लिए तो माता है। ई श्रम कार्ड के तहत आपको भी मिलेगा इन सरकारी योजनाओं का लाभ, जानिए क्या क्या मिलते हैं फायदे और कैसे पा सकते हैं कार्ड। बूस्टर डोज की बढ़ती मांग के बीच डब्ल्यूएचओ ने फिर से चेताया, कहा कोई भी देश महामारी से बाहर निकल नहीं सकता। भारत में तेजी से बढ़ रहा कोरोना का नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का खतरा, अब तक 17 राज्यों में कुल 271 हुए संक्रमित मरीजों की संख्या। मुख्य चुनाव आयुक्त ने दी मोदी सरकार के चुनाव सुधार विधेयक की प्रशंसा, बोले पूरी प्रक्रिया हो जाएगी साफ सुथरी। हरीश रावत के बाद अब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने उठाया सवाल, कहा विपक्ष खुद है अपनी दशा का जिम्मेदार। कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद क्वारंटाइन हुए अखिलेश यादव, इगलास रैली को किया वर्चुअल संबोधित। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के झूठ का पर्दाफाश, आईटी मंत्रालय ने कहा बच्चों के इंस्टा अकाउंट हैक नहीं। हरीश रावत ने बागी तेवर का कैप्टन अमरिंदर सिंह की प्रक्रिया, कहा जो बोगे वही काटोगे। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने फिर लगाई कांग्रेस की क्लास सेकुलरिज्म पर सवाल उठाते हुए दिया बड़ा बयान। लखनऊ में चुनाव प्रचार के दौरान बोली मायावती, सपा भाजपा कांग्रेस से सचेत रहे यूपी की जनता। तमिलनाडु में ओमिक्रॉन वेरिएंट का विस्फोट, एक साथ आए 33 नए मामले। यूपी विधानसभा चुनाव में सभी सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी। जयपुर में स्थापित होगा विश्व स्तरीय राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी, मुख्यमंत्री गहलोत ने फाइल पर दी स्वीकृति। देश में बीते 24 घंटों में कोरोना वायरस के 7,495 नए मामले आए सामने, 434 मरीजों की हुई मौत।
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने दिए वोटर लिस्ट में जुड़े गए नाम हटाने के निर्देश, बोले हस्तक्षेप करना गलत। ममता बनर्जी ने किया ऐलान, फिरहाद हकीम होंगे कोलकाता के नए मेयर, माला रॉय होगी चेयरपर्सन। लगातार तीसरे दिन सोने की कीमत में गिरावट से खरीदारों की बल्ले बल्ले, अब 28,141 रुपए में मिल रहा 14 कैरेट वाला 10 ग्राम गोल्ड। राजधानी में कड़ाके की ठंड के बीच गहराया सांसों का संकट, 387 पहुंचा AQI। सौरव गांगुली पर भड़के पूर्व कप्तान कोहली, कहा चयनकर्ता और कप्तान के बीच में BCCI अध्यक्ष को बोलने का अधिकार नहीं। बॉम्बे हाईकोर्ट से अभिनेत्री आलिया भट्ट और निर्देशक संजय लीला भंसाली को मिली राहत, गंगूबाई काठियावाड़ी मानहानि केस पर लगी रोक। जी हाँ दोस्तों, और भी बहुत बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए अब जानते हैं जो महत्वपूर्ण खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। केंद्र सरकार की अपील, क्रिसमस और न्यू ईयर के दौरान सामूहिक आयोजनों पर सख्ती बरते राज्य, नाइट कर्फ्यू पर करे विचार। जी हां, कोरोना वायरस का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामले तेजी से बढ़ने के बाद केंद्र सरकार अलर्ट हो गई। केंद्र सरकार ने राज्यों को पत्र लिखकर आगाह किया कि वे स्थानीय स्तर पर क्रिसमस और न्यू ईयर के दौरान प्रतिबंध लगाए। केंद्र सरकार ने राज्यों को आगामी त्योहारी सीजन में नाइट कर्फ्यू लगाने, बड़ी सभाओं पार्टी के आयोजन के लिए सख्त नियम अपनाने की सलाह दी। केंद्र ने कहा कि राज्य सरकारें बड़े आयोजनों के लिए सख्त नियम लागू कर सकते हैं। कंटेनमेंट को लेकर राज्यों को सलाह दी गई कि जहां ज्यादा मरीज मिल रहे हैं वहां कंटेनमेंट जोन और बफर जोन अधिसूचित करें। देश के कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, इसको लेकर केंद्र ने इन राज्यों को विशेष दिशा निर्देश जारी किए हैं। यहाँ जल्द ही कोरोना का टीकाकरण पूरा किया जाए। साथ ही जिन जिलों में कम टीकाकरण हुआ है वहाँ ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए वंचित लोगों का जल्दी टीकाकरण किया जाए। राम मंदिर जमीन घोटाले में प्रियंका गांधी का बड़ा बयान, भाजपा ने धर्म के साथ आस्था और विश्वास को भी बेचा। जी हां, रामनगरी अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर के पास के क्षेत्र में नामचीन लोगों के जमीन की खरीद में घोटाले के प्रकरण पर कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर जोरदार हमला बोला। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी और प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने मीडिया को संबोधित किया और भारतीय जनता पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए। अयोध्या में राम मंदिर के लिए जमीन खरीद के मामले में घपले में भाजपा नेताओं, IAS अफसर, IPS अफसर तथा महापौर का नाम आने के बाद भले ही सरकार ने 5 दिन में ही जांच का आदेश दिया हो, लेकिन इस मामले में विपक्षी दलों ने भाजपा को आड़े हाथ लिया है। महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा कि राम मंदिर के लिए पूरे देश ने सहयोग किया, इसके बाद भी जमीन खरीदने में घोटाला किया गया। उन्होंने कहा कि अयोध्या के अधिकारी, मेयर, भाजपा विधायक तथा उनके परिवार के लोगों ने सस्ती जमीनों को खरीद कर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को कम ही समय में 2 गुने और 3 गुने दाम पर बेचा। प्रियंका ने कहा कि अयोध्या में भाजपा राम मंदिर के आसपास की जमीन पर लूट में लगी हुई है। भाजपा के नेता, पदाधिकारी और सरकारी अधिकारी लूट में मिले हुए हैं। यूपी में किसान दिवस कार्यक्रम में बोले सीएम योगी आदित्यनाथ, मोदी सरकार से पहले आत्महत्या के लिए मजबूर होते थे अन्नदाता, अब नहीं। जी हां, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती किसान दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में किसानों को सम्मानित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि 2017 से पहले प्रदेश में किसान आत्महत्या को मजबूर किया था, लेकिन अब अन्नदाताओं को उनकी फसल का दाम मिल रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्र व राज्य सरकार मिलकर काम करते हैं तो नतीजे शानदार आते हैं। पिछले सरकार में किसान शोषण के शिकार थे। 2017 से पहले क्रय की कोई नीति नहीं थी। हमने सीधे किसानों से खरीद शुरू की, इससे किसानों को लाभ हुआ और उनकी फसल का वाजिब दाम मिला। इसके पहले मुख्यमंत्री योगी ने चौधरी चरण सिंह की जयंती पर उन्हें याद कर नमन किया। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि कर्मठ एवं जुझारू जन नेता, किसानों के कल्याण व उत्थान के लिए आजीवन संघर्ष करने वाले महान किसान नेता, देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी को उनकी जयंती पर कोटि कोटि नमन। प्रदेशवासियों तथा अन्नदाताओं को किसान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे के बीच सीएम केजरीवाल ने की उच्च स्तरीय बैठक, ऑक्सीजन दवाओं के स्टॉक पर हुई चर्चा। जी हां, दिल्ली में कोरोना और नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उच्च स्तरीय बैठक बुलाई। इस बैठक में कोरोना की तीसरी लहर और ओमिक्रॉन के बढ़ते संक्रमण को रोकने की तैयारियों का जायजा लिया गया। इसके अलावा बैठक में मरीजों की आइसोलेशन व्यवस्था को मजबूत करने पर भी चर्चा हुई। इस बैठक में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल
केजरीवाल, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, स्वास्थ्य विभाग के कई अधिकारी व संबंधित मंत्री भी मौजूद रहे। सीएम केजरीवाल ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि अगर ओमिक्रॉन वेरिएंट अगर बहुत तेजी से फैलता है तो इंफ्रास्ट्रक्चर उसी के हिसाब से होना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार ने हर दिन करीब 3 लाख टेस्ट करने की क्षमता विकसित की है, जिससे जरूरत पड़ने पर एक दिन में आसानी से 3 लाख टेस्ट किए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि अभी हर दिन 60 से 70 हजार करोड़ टेस्ट किए जा रहे हैं, लेकिन अगर हर दिन 3 लाख टेस्ट करने की जरूरत पड़ती तो दिल्ली इसके लिए तैयार है। दिन भर की ताजा खबरें सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को सेलेक्ट करें। ई श्रम कार्ड के तहत आपको भी मिलेगा इन सरकारी योजनाओं का लाभ। जानिए क्या क्या मिलते हैं फायदे और कैसे पा सकते हैं कार्ड। जी हाँ, असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाले श्रमिकों की आर्थिक सुरक्षा के लिए सरकार की ओर से लगातार कई कदम उठाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में देश के अंदर जितने भी लोग असंगठित क्षेत्रों में काम कर रहे हैं उनके लिए ई श्रमिक कार्ड लागू किया गया। इसके तहत आपको सभी सरकारी योजनाओं का फायदा मिलेगा। इन योजनाओं का लाभ उठाने के लिए आपको ई श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। इस कार्ड के लिए 16 से 59 साल का कोई भी शख्स रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। ई श्रम कार्ड के लिए आवेदन करने पर श्रमिक को 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा कवर दिया जाएगा। भविष्य में अगर सरकार की ओर से वर्कर्स के लिए कोई नई योजनाएं लाई जाती हैं, तो रजिस्टर्ड लोगों को इसका पूरा और डायरेक्ट फायदा भी मिलेगा। अभी देश में लगभग सभी लोगों को एक समान मात्रा में राशन मिलता है, लेकिन ई श्रम कार्ड के डाटा के आधार पर दूसरे लोगों की तुलना में असंगठित मजदूरों को ज्यादा मात्रा में राशन मिल सकेगा। वहीं देश में ऐसे बहुत सारे मजदूर हैं जिनके पास रहने के लिए कोई घर नहीं होता। ऐसे में सरकार पीएम आवास के तहत भविष्य में इन्हें भी फायदा दे सकती है।